अरे चाचा, जब से ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है तब से लोग अनाप शनाप फोटो शेयर कर रहे हैं। फोटो तो सही है बेटा, लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए अनाप शनाप बोले जा रहे हैं और गलत तरीके से फोटो को शेयर किए जा रहे हैं। अरे चाचा, हम तो फोटो दिखे भी नहीं किए हैं, तुमको कैसे पता किस फोटो के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने मन की आंखों से देख लिया। ओ, अरे ओ ओवर एक्टिंग की दुकान, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर और इस फोटो की जो सच्चाई है वो सुनो। ये जो शिवलिंग पे पैर लगाए हुए हैं इनका नाम है कनप्पा और ये पेशे से शिकारी थे। इनके फादर वो भी शिकारी थे और ये लोग जंगल में ही रहा करते थे और भगवान शिव की पूजा किया करते थे श्री कलहस्तीश्वरा मंदिर में। इनका बचपन का नाम थिन्ना था और इनके भक्त मानते हैं कि ये पिछले जन्म में अर्जुन थे। कनप्पा शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तो अचानक भूकंप के झटके आए। तो कनप्पा क्या किए कि शिवलिंग को अपने शरीर से ढक लिए ताकि कोई भी पत्थर आदि शिवलिंग पर आकर ना गिरे। जब भूकंप के झटके कम हुए तो कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग के में बने 3 आंख में से एक आंख से खून बह रहा है। उनको समझ में आ गया कि कोई न कोई पत्थर शिवलिंग की आंख से टकराया जिससे कि आंख घायल हो गया और खून निकल रहा है। उन्होंने ताव देखा न ताव और एक बांध से अपनी ही आंख निकालकर उस शिवलिंग पे स्थापित कर दी जिससे कि उसमें से खून निकलना बंद हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कनप्पा देखते हैं कि शिवलिंग के दूसरी आंख से भी खून बह रहा है। अब वो अपनी दूसरी आंख भी निकालकर शिवलिंग पे स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जैसे वो अपना दूसरा आंख निकालते वो अंधा हो जाते, तो फिर उस आंख को शिवलिंग पे सही जगह पे स्थापित नहीं कर पाते। तो इसलिए कनप्पा जो है अपना पैर का अंगूठा जो है शिवलिंग के उस आंख पे टिका दिए ताकि अपना दूसरा आंख जब वो निकाले और अंधे हो जाए तो फिर उस आंख को शिवलिंग पे सही जगह स्थापित कर सके। इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनकी आंखें भी ठीक कर दी। और इसी भक्ति भाव की भावना को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हमारे पूर्वजों ने मंदिरों में इस तरह की मूर्तियां और तस्वीरें बनाई। तो मारा क्यों बे चचा? इससे क्या शिक्षा मिला? यही कि सनातन से जुड़े कोई भी चीज को देख के कावला बावला नहीं होना है। उसके पीछे कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य होता ही है, उसी को जानने का कोशिश करना।